गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल्स के बारे में आप लोगों को सब डिस्कस किया था एंड अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है इसमें हम सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं यहाँ पे ये सर्कुलर फंक्शंस भी इसको कॉल्ड करते हैं। तो देखिए इसमें हम स्टडी करने वाले हैं साइन कॉस टेन कॉसिक सेक और कॉट। आपने जो सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े होंगे वो साइन होता है, एक कॉस होता है, एक टेन होता है, सेम एसिड कॉसिक सेक एंड कॉट होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या रिलेशंस होता है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो सपोज कीजिए मैंने क्या करा, यहाँ पे मैंने एक सर्किल लिया है। ओके, दिस इज अ सर्किल एंड इस सर्किल में क्या है कि ये एक्स एक्सिस है एंड दिस इज वाई एक्सिस। ओके, और मैंने एज्यूम किया ये जो सर्किल हमने बनाया है ये जो सर्किल बनाया इसकी जो रेडियस है वो 1 यूनिट है। कितना है, यहाँ पे एज्यूम कर लिया है हमने आर जो है वो 1 यूनिट है। ओके, तो अब देखिए मैंने सपोज करा मैंने इस सर्किल पे एक पॉइंट डिसाइड कर लिया पी, इसको मैं एक्स कोमा वाई ले सकता हूँ। ओके, और अगर मैं इसको सेंटर से मिला दूं तो दिस इज कॉल्ड रेडियस, दैट इज 1। और अगर मैं इस पॉइंट पी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूं तो ये एंगल क्या बनाएगी, 90 डिग्री। ओके, और आपने पढ़ा होगा किसी भी ट्राइंगल्स में, जैसे सपोज करो ये ट्राइंगल्स है, राइट ट्राइंगल्स है, तो इसमें क्या होता है कि अगर मैंने ये जो पॉइंट लिया है P, इसकी वैल्यू x, y है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो वैल्यू होगी वो x की होगी और ये वाली वैल्यू किसकी होगी, y की। आपने पढ़ा होगा जैसे हम कोई क्वाड में पढ़ते हैं, कोई पॉइंट है, पॉइंट की पोजीशन को जब हम दिखाते हैं तो इसको हम इस तरह से वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ये जो डिस्टेंस होती है इसको x लेते हैं और इसको क्या लेते हैं, y लेते हैं। ओके, तो सेम एसिड मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक ट्राइंगल्स देख रहे हैं आप, और इस ट्राइंगल में ये वाला जो पॉइंट है इसको हमने O लिया है, दिस इज O, एंड इस पॉइंट को मैं M ले रहा हूँ जो 90 बना रहा है। ठीक है, तो ये x हो गया, ये y हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये वाली वैल्यू हो गई x और ये वाली वैल्यू हो गई y, इसको मैंने ओम लिया है, दिस इज पॉइंट M। ओके, अब अगर मैं इस वाले पॉइंट को बताऊं, ये हो जाएगा A, इसको मैंने ले लिया A डैश, ये वाला पॉइंट B और दिस इज पॉइंट B डैश। अब देखिए यहाँ पे जो अगर मैं बात करूं ओ ए से लेकर ए तक, ये कहलाएगी सर्किल की रेडियस, और रेडियस मैंने यहाँ पे कितना एज्यूम किया, 1। तो ये जो ए के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1,0। अब ये नेगेटिव एक्सिस में है तो यहाँ पे हो जाएगा -1,0। सेम ऐसे बी के अगर डिस्टेंस देखो, देखो ओ बी से, ओ से लेकर जो बी तक डिस्टेंस है वो है 1, तो रेडियस हो गई 1, तो ये हो जाएगा 0,1 एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड 0,-1। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको फाइंड आउट करूं इस ट्राइंगल में, मतलब ये जो मैंने ओ एम पी ट्राइंगल है इसको मैंने सेपरेट किया यहाँ पे, और ये जो ओपी है वो आपकी 1 है, सॉरी दिस इज 1, दिस इज 1। तो अगर मैं यहाँ पे आपको साइन थीटा निकालूं, साइन थीटा की वैल्यू आपसे पूछी जाए तो साइन थीटा क्या होता है, पी वाई एच। ओके, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा ये वाला वैल्यू और बेस हो जाएगा ये, और ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। ओके, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है, वो हो गया y, और जो हाइपोटेनियस है वो 1, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे x आ जाएगी, आ जाएगी। इसी तरह से अगर मैं cos थीटा निकालूं तो cos थीटा होता है b बाई एच, और यहाँ पे जो बेस है वो है आपका x और हाइपोटेनियस है 1, तो ये cos थीटा हो जाएगा x। ओके, साइन cos आ गया। इसी तरह से मैं tan थीटा निकाल सकता हूँ, tan थीटा आपने पढ़ा होगा p बाई बी होता है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर y है और बेस x है, तो tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी y बाय एक्स। गॉट इट। इसी तरह से साइन cos tan हो गया, इसी तरह से हम निकाल सकते हैं cosec, cosec होता है h बाय p,
और यहाँ पे h की जो वैल्यू है हाइपोटेनियस जो है वो है 1 और परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे y। तो ये कॉसिक की वैल्यू हो जाएगी 1/y। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से कॉसिक के बाद आ जाएगा आपका सेक थीटा। सेक होता है HYV और हाइपोटेनियस 1 है और बेस है आपका x। तो सेक थीटा की वैल्यू 1/x हो जाएगी। ठीक है, एंड लास्ट हो जाएगा कॉट थीटा, दिस इज B/P। बेस है यहाँ पे x और p है यहाँ पे y। तो कॉट थीटा हो जाएगा आपका x/y। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको मैंने कुछ वैल्यूज बताई हैं इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग। साइन की वैल्यू x होती है, कॉस की वैल्यू x होती है, टेन की वैल्यू ये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, देखेंगे तो मैंने क्या फाइंड किया यहाँ पे, जो साइन थीटा है वो आपका आया था, साइन थीटा आया है आपका x। ठीक है, कॉस थीटा आया, सॉरी साइन थीटा आया है y, दिस इज y। ठीक है, और cos थीटा आया है x, tan थीटा आया है y/x, और इसी तरह से आपका cot थीटा आया है x/y, और cosic आया है आपका 1/y, और यहाँ पे cosic के बाद आपका जो sec आया है वो आया है 1/x। तो अगर हम इस रिलेशंस को देखें, यहाँ पे देखिए ये जो साइन है और ये जो आपका cosic है ये दोनों एक दूसरे के क्या रिवर्स में है, मतलब बाई की जो वैल्यू है, ये बाई जो है बाई की वैल्यू हम साइन थीटा लगा सकते हैं। तो यहाँ पे एक रिलेशन आपको मिल गया cosic थीटा 1/sin थीटा होता है। ओके, इसी तरह से अगर मैं cos को देखें और sec को देखें तो यहाँ पे sec थीटा क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो रहा है cos का, तो sec थीटा की वैल्यू आ गई यहाँ पे 1/cos थीटा। ओके, सेम एज इट आप अगर देखें tan को और cot को, तो cot थीटा जो है वो आपका है x/y और ये है y/x, तो cot हो जाएगा 1/tan थीटा। ओके, ये आप रिलेशन पढ़ चुके होंगे 10th क्लास में भी। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं tan जो है वो y/x है, एक और रिलेशन हम बना सकते हैं, tan थीटा हमारा है y/x, और y जो है वो है आपका साइन और x जो है वो है आपका cos, तो ये हो जाएगा आपका साइन अपॉन cos। ओके, तो tan थीटा को आप राइट कर सकते हैं साइन अपॉन cos में, साइन अपॉन cos में। क्लियर है, और सेम एज इट जो cot थीटा है वो आपका था x/y, और x जो है यहाँ पे वो कितना था cos थीटा, और y की वैल्यू कितना है यहाँ पे sin थीटा। ओके, तो cot बन जाएगा आपका cos अपॉन sin। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी अच्छे से। ठीक है, तो अब ये जो रिलेशंस पढ़ते थे ये कैसे हम जनरलाइज कर सकते हैं ये मैंने आपको इसमें बता दिया। ओके, तो यहां तक आई थिंक समझ में हो गया होगा आपको अच्छे से। अब देखिए हम नेक्स्ट थ्योरम पढ़ेंगे। देखिए
थ्योरम जो आपकी है वो है आपकी, देखिए आपने ये रिलेशन पढ़ा होगा, कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1। सेकेंड रिलेशन पढ़ा होगा आपने, 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस इक्वल टू सेक स्क्वायर। और थर्ड आपने पढ़ा होगा यहाँ पे कॉसिक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर। ओके, अब ये जो रिजल्ट्स हैं आपके, ये जो थ्योरम्स है, मतलब साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक कोस स्क्वायर होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कॉसिक होता है, ये आते कैसे हैं अब हम इसके बारे में आपको बताएंगे। देखिए, इसके लिए भी आपको वही सेम काम करना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट रेडियस का एक सर्किल ड्रॉ करना पड़ेगा। सपोज कीजिए ये सर्किल है आपका, ओके, और एंड यहाँ पे एंड ये एक्स एक्सिस हो गया और दिस इज वाई एक्सिस, सपोज दैट, ओके। और ये जो सर्किल लिया है हमने वो यूनिट रेडियस का लिया है, मतलब इसकी रेडियस 1 है, तो दिस इज 1,0। इसको a डैश ले लेते हैं, ये हो जाएगा -1,0। इसको b ले लेते हैं 0,1 और दिस इज b डैश 0,-1। ओके, अब यहाँ पे मैंने जो पॉइंट लिया है p x, y, और मैं इस सेंटर को मिला देता हूँ, ठीक है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ, और ये कहलाएगी आपकी x, ये कहलाएगी y, और इसकी जो रेडियस है वो 1 हो गई। ओके, इसको मैंने पॉइंट ले लिया m। यहाँ तक क्लियर है आपको? ठीक है, अब ये जो आपको ट्राइंगल्स दिख रहा है OMP, OMP, ये ले लेंगे, दिस इज 1, दिस इज x, दिस इज y। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं PT लगाऊं, यूजिंग PT इन ट्राइंगल OMP, यूजिंग PT पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होती है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, दिस इज हाइपोटेन्यूस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज बेस, तो हाइपोटेन्यूस कितना हो जाएगा 1, 1 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर इज y, तो y का स्क्वायर, और बेस इज x, तो दिस इज x स्क्वायर। तो यहाँ पे एक रिलेशन मिल गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 1। ओके, अब देखिए यहाँ पे अभी जस्ट मैंने आपको बताया था, अगर इस ट्राइंगल में हम साइन निकालते हैं, क्या निकालते हैं, साइन थीटा। अभी जस्ट मैंने लास्ट क्लास में बताया था परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनियस, तो दिस इज y था, और कॉस थीटा जो निकाला था वो क्या था आपका, x था, और टेन थीटा जो निकाला था वो था आपका y अपॉन x था। इसी तरह से अगर मैंने कॉट निकाला था तो वो आया था x अपॉन y, और अगर मैंने सेक निकाला था तो वो आया था आपका 1 अपॉन x, और जो कॉसिक आया था वो था आपका 1 अपॉन y। ओके, तो यहाँ पे जो x की जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे जो x की वैल्यू है वो है cos थीटा, तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, और y जो है वो साइन है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी। ओके, क्लियर है? अब देखिए, अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट मानूं, आपका देखो फर्स्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है, अब सेकंड देखते हैं। आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन फर्स्ट है इसमें आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग
each term of equation 1 by x square। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो अगर मैं यहाँ पे डिवाइड करूंगा तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 था, और मैंने क्या करा, सभी टर्म्स को एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है। तो इसको भी एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, इसको भी बाई 2 से, सॉरी x2 से। x2 से, और इसको भी x2 से। क्लियर है यहाँ पे? अब देखिए x2 से x2 कैंसिल हो गया, ये कहलाएगा 1, ये बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब देखिए y अपॉन एक्स क्या है यहाँ पे, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर, और यहाँ पे जो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है वो कितनी है, सेक, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर। ये आपकी सेकंड थ्योरम, सेकंड पार्ट इसका प्रूव हो गया। अब देखिए थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हम अगर बात करेंगे इसी इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को अभी हमने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया है, अब हम वाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय वाई स्क्वायर, तो देखिए क्या हो जाएगा, तो x2 तो था, इसको y2 से किया, फिर y2 था, y2 से किया, और 1 था, y2 से किया, y2 से y2 कैंसिल, इसको हम राइट कर सकते हैं x अपॉन वाई का होल स्क्वायर प्लस 1, और इसको राइट कर सकते हैं 1 अपॉन वाई का होल स्क्वायर। ये जो x अपॉन वाई है, ये जहां पे देखिए क्या है, कॉट, तो दिस इज कॉट स्क्वायर, और ये जो 1 अपॉन वाई है वो है क्या, कॉसिक, तो ये हो जाएगा कॉसिक स्क्वायर। ओके गाइस, ओके स्टूडेंट्स, ये तीनों थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब हम देखिए नेक्स्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। थ्योरम 2। देखिए थ्योरम 2 में क्या है, अगर थीटा जो हम ले रहे हैं एक्यूट एंगल, इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, देन यहां पे देखिए पहला है साइन अगर माइनस में है तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, अगर कॉस माइनस में है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, इसी तरह से अगर टेन माइनस में है तो इट विल बी माइनस टेन थीटा, अगर ये कॉट है माइनस में तो दिस इज ऑल्सो माइनस कॉट, इसी तरह से कॉस के जगह अगर सेक है, सेक का हो जाएगा सेक थीटा, और यहाँ पे अगर साइन कॉस सेक लिख दें तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। अब ये जो होता है ये कैसे होता है, क्यों होता है, इसका रीजंस मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये 5 रिलेशंस हैं आपके, और इन 5 रिलेशंस को समझेंगे हम। देखिए तो सबसे पहले हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, यूनिट रेडियस का, और सपोज ये आपका एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका
y एक्सिस। ओके, अब ठीक है, अब आपको क्या करना है, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया हमने p x, y। अब मुझे बताइए, अगर मैं इसी के बिल्कुल जस्ट रिवर्स में डाउन साइड में इसकी इमेज बनाऊं, तो सपोज करो ये Q पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जस्ट रिवर्स है, सेम पोजीशन में, मतलब सिमेट्रिक पॉइंट्स। तो यहाँ पे x तो x ही रहेगा, y क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड में है। अब अगर मैंने सपोज करो मैंने इसको मिला दिया O से, दिस इज O, और इसको मैंने मिला दिया Q से, ठीक है, ये सपोज करो एंगल क्या है, थीटा रहेगा। अब ये बिल्कुल सेम है, देखिए ये डायरेक्शन कैसी है इसकी, ये क्लॉकवाइज, ये कैसी है, यहाँ पे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर ये एंगल थीटा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन में, इसको बोलेंगे माइनस थीटा। ओके, क्लियर है, बिल्कुल सेम हमने पॉइंट लिया है, जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में लिया है, सेम एंगल पे लिया है। तो बस क्या है कि अगर ये एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और डाउन साइड में है तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके, क्लियर है यहाँ पे। और अगर मैं इस लाइन को मिला दूं इस तरह से, थोड़ा सा ये फिगर थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, हॉर्स पॉज हो गया है, ठीक है, ये लाइन मिला दूं, तो यहाँ पे जो शेप बन रही है वो मैं आपको अलग से दिखाता हूँ। ये जो पॉइंट है इसको हमने एम ले लिया है थोड़ी देर के लिए, दिस इज ओ, दिस इज एम, एंड दिस इज अ पॉइंट पी, और इसको जब हमने ऐसे मिलाया तो ये एंगल कितना था, थीटा। इसी तरह से मैंने डाउन साइड में एक पॉइंट लिया Q, इसको मैंने आगे बढ़ाया और इसको मैंने इस तरह से मिला दिया, तो ये एंगल हो गया माइनस थीटा। ओके, P के कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, और इसके Q के क्या है, x, माइनस y। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू होगी ये होगी y की, और ये वाली वैल्यू होगी माइनस y की। इतनी बात समझ में आ गई। और ये जो है ये होगा x, क्या होगा, x, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ये x कहलाएगी, दोनों केस में x पॉजिटिव है, लेकिन बाई चेंज हो रहा है। देखिए ऊपर जाएगा तो प्लस और नीचे जाएगा तो माइनस, देखिए ऊपर अप साइड में जाएगा प्लस और डाउन साइड में जाएगा माइनस। ओके, अब देखिए इसी ट्राइंगल्स में हम क्या करेंगे, एक बार देखिए ओ एम पी दिख रहा है, इसमें एक बार हम साइन थीटा निकालेंगे, एक बार क्या निकालेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा आ जाएगा आपका परपेंडिक, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसकी रेडियस कितनी, 1 है, ये 1 कहलाएगी, ठीक है, और ये भी 1 कहलाएगी। ओके, तो यहाँ पे अगर साइन थीटा हम जब निकालेंगे तो साइन थीटा हो जाएगा आपका y ऊपर वाले में, और अगर हम साइन माइनस थीटा निकालेंगे तो नीचे वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका माइनस में, आ जाएगा माइनस बाई, सॉरी। अब देखिए हो क्या रहा है, ये जो बाई की वैल्यू है यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा साइन माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस, बाई की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा, तो ये हो जाएगा साइन, ये हो गया आपका पहला वाला पार्ट। ओके, सेकंड देखें, इसी ट्राइंगल्स में ऊपर वाले में और नीचे वाले ट्राइंगल्स में, एक बार मैं कॉस लूंगा, एक बार कॉस माइनस थीटा निकालता हूँ। कॉस थीटा निकालेंगे तो हो जाएगा आपका x अपॉन 1 होगा, 1 तो आप ले सकते हैं नहीं भी, एंड कॉस माइनस थीटा निकालूंगा तब भी कितना आएगा, x आएगा, आएगा, देख लीजिएगा यहाँ पे इस ट्राइंगल में ये 1 है आपका, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये तो 90 90 बनते ही, तो x हो गया। अब x की वैल्यू लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, cos थीटा, तो cos माइनस थीटा की जो वैल्यू है वो आपकी हो गई cos थीटा। ओके, ऐसे ही सेम ऐसे tan अगर निकालेंगे, tan थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाई अपॉन एक्स हो जाएगा ऊपर वाले ट्राइंगल में, और अगर नीचे वाले ट्राइंगल में tan निकालेंगे
तो नीचे वाले में माइनस वाई अपॉन एक्स हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं वाई अपॉन एक्स की वैल्यू 10 लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस का टेन थीटा। आई थिंक ये भी आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब देखिए, साइन कॉस 10 हो गया, डी है आपका कॉट। अगर मैं कॉट निकालूंगा तो कॉट की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक्स अपॉन बाय। और अगर मैं कॉट माइनस निकालूंगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस बाई अपॉन एक्स। और बाई अपॉन एक्स के, ये सॉरी, एक्स अपॉन बाई, कितना हो जाएगा, एक्स अपॉन बाई माइनस का। ठीक है, और एक्स अपॉन बाई कितना है, कॉट है, तो ये हो जाएगा कॉट थीटा। तो कॉट माइनस थीटा की वैल्यू आ गई आपकी माइनस कॉट थीटा। अगला है यहाँ पे ई वाला पॉइंट्स, सेक वाला। अगर सेक माइनस सॉरी सेक थीटा निकालेंगे तो सेक होता है यहाँ पे कितना होता है, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस 1 हो गई और बेस हो जाएगा आपका एक्स। एंड अगर मैं यहाँ पे सेक माइनस निकालूंगा तो आ जाएगा आपका सेम एज इट 1 अपॉन एक्स। और 1 अपॉन एक्स दोनों बराबर हो गए, देखो 1 अपॉन एक्स। तो यहाँ पे सेक थीटा के बराबर आ गया सेक माइनस थीटा। क्लियर है। और लास्ट है आपका एफ वाला, इसमें आपका है कॉसिक निकालेंगे हम, कॉसिक थीटा। तो कॉसिक हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है ट्राइंगल्स में, इस वाले ऊपर वाले ट्राइंगल्स में y, दिस इज y, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज हाइपोटेनियस और दिस इज बेस। ठीक है, सेम एज नीचे वाले में परपेंडिकुलर, वन इज हाइपोटेनियस और वो बेस सेम रहेगा। ओके, और अगर मैं यहाँ पे कॉसिक माइनस थीटा निकालूंगा, कॉसिक माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 1 अपॉन बाई। तो यहाँ पे बाई 1 अपॉन बाई की वैल्यू माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस कॉसिक थीटा। हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके रिलेशंस हो गए। मतलब अब आपको इसको याद कैसे रखना है ये भी मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि अगर साइन है, देखिए कॉस और जो सेक होते हैं ये ऑलवेज क्या होते हैं, अगर माइनस में अंदर है तो बाहर आके भी प्लस हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, बट बाकी सारे जो छोड़ के वो सारे क्या रहते हैं, नेगेटिव बाहर फेंक देते हैं। ओके, बस इतना सा आपको याद रखना है। आई थिंक यहाँ तक भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कैसे पता करते हैं, देखिए साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक metric functions in various quadrant। ठीक है,
वेरियस क्वाड्रेंट। ठीक है, तो साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन वेरियस कोऑर्डिनेट में आपको पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखें पहले मैं आपको सेम एज एक सर्किल ड्रॉ करता हूँ बड़ा सा। ठीक है, और मैं यहाँ पे क्वाड्स लाइन की ड्रॉ करता हूँ, स्ट्रेट लाइन, और दिस इज वर्टिकल लाइन। ठीक है, ये आपने ले लिया हमने इस तरह से। ठीक है, अब देखिए, एक मिनट सर्किल हमने गलत बना दिया। एक मिनट रुकिए, सर्किल हमें नहीं बनाना था इसमें। सर्किल हमें नहीं बनाना है, ओनली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाएंगे। देखिए, ओनली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस बनाएंगे, ड्रॉ करेंगे, तो उसके लिए आपको सिर्फ लाइन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, देखिए होता क्या है, यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये 0 डिग्री एंगल्स होता है, यहाँ पे एंगल्स हो जाता है 90, यहाँ पे एंगल्स हो जाता है आपका 180, और यहाँ पे एंगल्स हो जाता है 270। ओके, क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पे अगर फर्स्ट क्वाड की, ये होता है फर्स्ट क्वाड, ये होता है सेकंड क्वाड, दिस इज थर्ड क्वाड, एंड दिस इज फोर्थ क्वाड। ओके, इसमें जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे फंक्शंस कितने होते हैं, 6 होते हैं, वो ऑल पॉजिटिव होते हैं। क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव। सेकंड क्वाड में पहुंचते हैं तो साइन और कॉसेक, ये होते हैं पॉजिटिव। और जैसे हम थर्ड में पहुंचते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 10, एक होता है कॉट, ये दोनों पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड में आपको कॉस एंड सेक, ये दोनों होते हैं पॉजिटिव। ओके, अब देखिए, अगर मैं ये फर्स्ट क्वाड में एंगल्स की कोई बात करूंगा तो जो एंगल्स होगा वो क्या होगा आपका, 90 से लेस होगा। देखिए, कोई भी एंगल आप बनाएंगे इस फर्स्ट क्वाड में 0 से 90 के बीच में क्या होगा, 90 से कम होगा। तो यहाँ पे हम राइट कर सकते हैं 90 माइनस थीटा, मतलब जो भी एंगल होगा वो आपका 90 से लेस होगा। क्या होगा, 90 से लेस मींस 90 माइनस थीटा। जैसे ही हम सेकंड क्वाड में पहुंचते हैं तो एंगल हो जाता है 90 से बड़ा, 90 से बड़ा प्लस। और जैसे थर्ड में पहुंचते हैं तो ये बाउंड्री पार करके आ रहा है, क्रॉस कर रहा है 180 वाली। देखिए, यहाँ पे जो बाउंड्री क्रॉस कर रहा है ये 0 से बड़ा है, 0 से बड़ी मतलब 0 से बढ़ेगा एंगल, तो 90 में से कम रहेगा। लेकिन बाउंड्री इसकी एंड पॉइंट कौन सा है, 90 डिग्री वाली लाइन है, तो 0 से 90 के बीच में एंगल रहेगा 90 माइनस थीटा। जैसे हम सेकंड क्वाड में आते हैं तो 90 की बाउंड्री को पार करके आ रहा है, तो 90 से जो ज्यादा होगा तो 90 प्लस हो जाएगा। लेकिन 180 से क्या होगा, कम होगा, तो यहाँ पे हम एक और ले सकते हैं 180 माइनस। ओके, जैसे हम थर्ड क्वाड में आते हैं, थर्ड क्वाड में क्या होता है, जो एंगल है वो 180 को क्रॉस करके आ रहा है, तो इसको ले सकते हैं 180 प्लस, लेकिन ये 270 वाली बाउंड्री से छोटा कम पीछे ही रहेगा, तो इसीलिए 270 माइनस। ओके, और जैसे हम फोर्थ क्वाड में पहुंचते हैं तो एंगल हो जाता है आपका 270 से या तो ज्यादा होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम दोबारा अगर पूरा सर्किल कंप्लीट करते हैं तो एंगल कितना होता है, 360, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 360, 0 या 360 वाली लाइन बोल सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल्स हो जाएगा आपका 360 से कम माइनस। ओके, अब देखिए, मैं कुछ एंगल्स बताता हूँ। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में डिग्री और रेडियन पढ़ाया था,
कैसे हम एंगल्स को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं और कैसे हम रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो वो देखिए, जैसे सपोज करें, जैसे मैंने आपको बताया था 90 डिग्री को रेडियन में अगर आप राइट करेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसा ही करते हैं। तो 90 से कैंसिल करेंगे तो आंसर कितना आएगा, पाई बाई 2। ऐसे ही आप अगर 180 डिग्री निकालेंगे तो क्या होगा, 180 माइनस सॉरी मल्टीप्लाई पाई बाई 180, तो 180 कैंसिल, दिस इज पाई। सेम एज इट 270, 270 को हम राइट करेंगे 270 इंटू पाई बाई 180, 90 3 जा 90 2 जा मतलब 3 पाई बाय 2। ऐसे ही अगर हम 360 को राइट करेंगे तो 360 हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई पाई बाय 180 और 180 से कैंसिल करेंगे 2, तो आंसर विल बी 2 पाई। ओके, क्लियर है यहाँ पे। तो देखिए ये जो 270 प्लस थीटा है इसको हम बोल सकते हैं, अब आपको ये राइट मतलब लर्न करना है आपको 270 को जितने भी एंगल्स में जितने हम टेबल्स में पढ़ेंगे, तो 270 को हम क्या बोलते हैं रेडियन में, 180 को क्या बोलते हैं, 360 को क्या बोलते हैं, 270 को क्या बोलते हैं, ये आपको कम से कम एटलीस्ट 360 तक तो आपको बिल्कुल दिमाग में फीड होना चाहिए। और नहीं है तो आप इसको माइंड में थिंक करके आप एग्जैक्ट बता सकते हैं। ठीक है, तो 270 प्लस थीटा को हम क्या लिखने वाले हैं, 270 प्लस थीटा को हम राइट कर सकते हैं यहाँ पे 270 का मतलब कितना हुआ 3 पाई बाय 2, तो इसको राइट कर सकते हैं 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, और इसको राइट कर सकते हैं 360 को 2 पाई राइट करते हैं तो 2 पाई माइनस, बोथ आर इक्विवेलेंट। इसको राइट करेंगे 90 माइनस है तो पाई बाय 2 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई बाय 2 प्लस थीटा। 180 को हम 180 होगा, 180 को हम राइट करते हैं पाई तो पाई माइनस हो जाएगा, दिस विल बी पाई प्लस और दिस विल बी 3 पाई बाय 2 माइनस। ओके, अब देखिए जैसे ही आप कंप्लीट सर्किल करके आते हैं, जैसे यहां से आपने चलना स्टार्ट किया था और चलते 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 पूरा राउंड जब लेके आएंगे, फिर से फर्स्ट में जब आएंगे एक राउंड कंप्लीट करने के बाद, तब यहाँ पे एंगल हो जाएगा 360 प्लस, तो इसको हम राइट कर सकते हैं 2 पाई प्लस। क्लियर हो गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे, यहां तक तो आपको क्लियर है अच्छे से। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया क्वाड के बारे में, ये फर्स्ट क्वाड, ये सेकंड क्वाड, ये थर्ड क्वाड, ये फोर्थ क्वाड होता है। इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, ये 10 क्वाड पॉजिटिव होते हैं, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। फिर इसके बाद हम इसको एंगल्स को क्या राइट करते हैं ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, इसमें एंगल्स जो 90 माइनस होते हैं, इसमें 90 प्लस, इसको 180 माइनस, 360 प्लस, ये भी सब आपको मैंने अच्छे से बता दिया। अब देखेंगे, अब जब कन्वर्जन होता है, देखो किन किन एंगल्स का हम कन्वर्ट करते हैं, मतलब साइन से कॉस में ट्रांसफॉर्मेशन हम पढ़ने वाले हैं। तो उसमें देखिए अगर एंगल पाई बाय 2 से स्टार्ट हो रहा है, पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, मतलब फ्रैक्शंस में आ रहे हैं ऐसे डॉट डॉट, तब ये क्या होता है, चेंज होगा या ट्रांसफॉर्म होगा। अगर एंगल आपका स्टार्ट हो रहा है पाई से, 2 पाई से, 3 पाई से, तो दिस विल नॉट चेंज, नॉट चेंज। चेंज कैसे होगा नहीं होगा ये चीज देखें, जैसे अगर साइन लिखा है आपका तो साइन का कन्वर्ज हो जाता है, कन्वर्जेशन हो जाता है कॉस में, और अगर कॉस है तो साइन हो जाएगा। ऐसे ही अगर टेन लिखा है तो टेन का कन्वर्जन हो जाता है कॉट में, थीटा ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, और कॉट का किस में हो जाएगा, टेन में। ऐसे कॉसिक का हो जाएगा
सेक में, और सेक का हो जाएगा कॉसेक में। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता हूँ एंगल्स का कैसे करेंगे। देखिए यहां पे मैं ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताने वाला हूं। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, functions according to their angles, ठीक है। ठीक है, देखिए इसमें कैसे होगा, जैसे मैं अभी अब मैं जो टाइप फर्स्ट लेता हूं, टाइप फर्स्ट, फर्स्ट टाइप जो मैं लेने वाला हूं वो आपका जो एंगल्स लेने वाला हूं वो है आपके π/2 माइनस थीटा वाले, या इसको बोल सकते हैं 90 माइनस थीटा के। बड़ी आसान चीज है ये। देखिए जैसे अगर आपके पास लिखा है साइन में π/2 माइनस, लिखा है कॉस π/2 माइनस, लिखा है tan π/2 माइनस, और आपको लिखा है cot π/2 माइनस, ऐसे लिखा है sec π/2 माइनस, और लिखा है tan π/2 माइनस। ओके, देखें सबसे पहली चीज मैंने यहाँ पे ये बताई है, आपको क्या याद रखना था, π/2 से स्टार्ट होगा या 3π/2 या 5π/2, तो इट विल चेंज, क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। मतलब चेंज कैसे होगा, अगर साइन लिखा है तो साइन को क्या लिख सकते हैं, कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस, और ये जो π/2 है उसको लेफ्ट करके जो एंगल बचा थीटा वो आ जाता है ओनली कॉस थीटा। कॉस है तो कॉस का क्या हो जाता है, साइन, टेन है तो टेन का हो जाएगा कॉट, कॉट है तो कॉट का ट्रांसफॉर्मेशन टेन, सेक है तो सेक का हो जाएगा कॉसिक, ठीक है, और टेन है, सॉरी ये टेन दोबारा आ गया, इसके जगह कुछ और आने वाला था, कॉसिक, क्या आएगा, कॉसिक, तो कॉसिक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, साइन का कॉस, ठीक है, कॉस का साइन, ठीक है, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसिक और कॉसिक का सेक। अब देखिए यहाँ पे ये जो एंगल्स है, देखिए π/2 माइनस है, कौन सा है, π/2 माइनस वाला, देखो π/2 माइनस कहाँ आया, फर्स्ट क्वाड में, ये देखो, और फर्स्ट क्वाड में मैंने आपको क्या बताया था, सारे प्लस होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो मतलब इनके आगे जो लगेगा सारे में प्लस लग जाएगा, सारे कैसे हो जाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे। बात समझ में आ गई, क्लियर है, ये टाइप फर्स्ट समझ में आया कैसे ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। सेम एज इट हम टाइप टू की तरफ बढ़ते हैं। अब टाइप टू है, देखिए टाइप टू, टाइप टू जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम π/2 प्लस वाले, π/2 प्लस का मतलब 90 प्लस वाले, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, जैसे अगर लिखा है साइन π/2 प्लस, फिर लिखा है कॉस π/2 प्लस, फिर है टेन π/2 प्लस, फिर है आपके पास कॉट π/2 प्लस, फिर है आपका सेक π/2 प्लस, और ये हो जाएगा आपका कॉसेक π/2 प्लस। ओके,
अभी जस्ट मैंने आपको क्या बताया ऊपर, देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर ये पाई बाय 2 से स्टार्ट होगा तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, मतलब चेंज होगा। और चेंज मैंने आपको बता चुका हूँ, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, कॉसिक का सेक, सेक का सेक। तो देखिए पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ, फिर साइन के बारे में बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा, टेन का हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट का हो जाएगा टेन थीटा, सेक का हो जाएगा कॉसिक, और कॉसिक का हो जाएगा सेक। ओके, अब साइन की बात करते हैं कि ये प्लस रहेंगे माइनस रहेंगे वो देखेंगे हम। ये पाई बाय 2 प्लस है, पाई बाय 2 प्लस देखो कौन से क्वाड में पहुंच रहा है, देखिए ये पहुंचा पाई बाय 2 प्लस, कौन से क्वाड में है, सेकंड क्वाड में। और सेकंड में कौन कौन प्लस रहता है, साइन और कॉसिक, कौन सा, साइन और कॉसिक। देखिए देखिए साइन और कॉसिक। तो देखिए यहाँ पे साइन कॉसिक कौन है, एक तो ये हो गया साइन, और एक ये हो गया कॉसिक, ये रहेंगे प्लस, क्या रहते हैं प्लस, इनकी वैल्यू प्लस, बाकी सारे क्या हो जाएंगे माइनस। ओके, टाइप 2 क्लियर हो गया आपको। इसी तरह से हम बताएंगे आपको टाइप 3। टाइप 3 में देखिए क्या लेंगे, जो हम एंगल्स लेने वाले हैं वो होगा आपका पाई माइनस वाले, और पाई माइनस को हम राइट करते हैं 180 माइनस भी बोल सकते हैं अगर डिग्री में बोलेंगे तो। ओके, देखिए अब यहाँ पे हम ले रहे हैं एंगल्स साइन पाई माइनस, फिर कॉस पाई माइनस, फिर टेन पाई माइनस, फिर कॉट पाई माइनस, फिर सेक पाई माइनस, और ये हो जाएगा कॉसेक पाई माइनस। ठीक है, अब देखिए ट्रांसफॉर्मेशन होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करेगा एंगल्स पे। ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, पाई से। देखिए मैंने आपको क्या बताया पाई वाले में, मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि अगर एंगल आपका पाई से शुरू होगा या 2 पाई से शुरू होगा तो नॉट चेंज, क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, सारे सेम रहेंगे। साइन का क्या रहेगा, साइन थीटा, कॉस का क्या रहेगा, कॉस थीटा, टेन का क्या रहेगा, टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, और कॉसिक का कॉसिक थीटा। अब साइन की बात करते हैं, पाई माइनस थीटा कौन से क्वाड में गया, ये गया आपका सेकंड क्वाड में। देखिए ये देखिए ये है पाई माइनस। ठीक है, सेकंड क्वाड में कौन कौन प्लस होता है, साइन एंड कॉसेक, तो साइन कॉसेक प्लस, बाकी सारे माइनस। साइन कौन सा है ये, कॉसेक कौन सा है ये दोनों प्लस, बाकी सारे माइनस हो जाएंगे। आई थिंक आपको सबको सब ये क्लियर हो गए होंगे। इसी तरह से हम सारे टाइप्स कर सकते हैं, ये टाइप 3 हो गया। अब आप सोचेंगे कौन कौन से टाइप चलने वाले हैं यहाँ पे, तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए टाइप 4 होगा, टाइप 4 में वो होगा आपका पाई प्लस वाले, पाई प्लस को हम बोलते हैं 180 प्लस थीटा।
जैसे साइन अगर लिखा है आपका साइन पाई प्लस कॉस पाई प्लस टेन पाई प्लस कॉट पाई प्लस, अब कॉट के बाद आ जाएगा साइन कॉस टेन कॉट कॉसेक पाई प्लस और सेक पाई प्लस। ओके, इसी तरह से जब हम टाइप चलेंगे 5 में, टाइप इसमें हम क्या करेंगे, पाई वाले निपट के, देखो पाई बाय 2 वाले दोनों हो गए, माइनस वाला भी प्लस वाला भी, पाई के भी दोनों हो गए, अब चलेगा 3 पाई बाय 2 वाला, 3 पाई बाय 2 माइनस, और 3 पाई बाय 2 को हम लिख सकते हैं 270 माइनस, ठीक है। और फिर अगला टाइप चलेगा टाइप 6, वो चलेगा आपका 3 पाई बाय 2 प्लस, और 3 पाई बाय 2 को राइट करते हैं हम 270 प्लस, क्लियर। और इसके बाद चलेगा आपका टाइप 7, जिसमें होगा आपका 2 पाई वाले, 2 पाई माइनस मतलब 360 माइनस, और लास्ट में फाइनली आपका चलेगा 2 पाई प्लस वाले। बस इतने आपको कन्वर्जन पढ़ने हैं अभी, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, अब इसके मैं ऐसे डायरेक्ट बता देता हूँ। देखिए क्या होगा, साइन पाई से या पाई वाला ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, मैंने पीछे भी बता चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। पाई वाले ट्रांसफॉर्म नहीं होंगे, मतलब साइन ही रहेगा, कॉस ही रहेगा, टेन ही रहेगा, कॉट ही रहेगा, कॉसिक रहेगा और सेक रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे पाई प्लस किस में जाएगा आपका, मतलब थर्ड क्वाड में जाएगा, ये आप देख लीजिएगा, उसमें क्वाड मैंने आपको समझा चुका हूँ। थर्ड क्वाड में कौन कौन प्लस होता है, टेन वाला और कॉट वाला, तो ये दोनों हो जाएंगे आपके प्लस, बाकी सारे हो जाएंगे माइनस। ओके गॉट इट। इसी तरह से यहाँ पे भी हमारा चलेगा साइन, अब चलेगा 3 पाई बाय 2 कॉस 3 पाई बाय 2 टेन 3 पाई बाय 2 फिर कॉट 3 पाई बाय 2 कॉसिक 3 पाई बाय 2 और सेक 3 पाई बाय 2, ठीक है। अब 3 पाई बाय 2 वाले क्या है बेटा, 3 पाई बाय 2 मैंने बताया पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2, ये वाले क्या होते हैं, फ्रैक्शन वाले सारे क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। अब चेंज जब होगा तो क्या होगा, साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, टेन का कॉट हो जाता है और कॉट का टेन हो जाता है। ऐसे ही कॉसिक का सेक हो जाएगा और सेक का कॉसिक हो जाएगा, ठीक है। अब ये 3 पाई बाय 2 माइनस किस में जाएगा, थर्ड क्वाड में। थर्ड क्वाड में क्या होता है आप देख लीजिएगा, थर्ड क्वाड में ही आएगा 3 पाई बाय 2 माइनस, मैंने आपको मेंशन कर रखा है वहां पे। तो टेन और कॉट क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, बाकी सारे के आगे माइनस लग जाएगा। ओके, इसी तरह से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं साइन 3 पाई बाय 2 प्लस कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस टेन 3 पाई बाय 2 प्लस कॉट 3 पाई बाय 2 प्लस सेक 3 पाई बाय 2 प्लस, और लास्ट में हो जाएगा कॉसेक 3 पाई बाय 2 प्लस। ओके, तो 3 पाई बाय 2 वाले चेंज हो जाते हैं, अभी जैसे किया था साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक। अब देखिए 3 पाई बाय 2 प्लस कहाँ गया, फोर्थ क्वाड में, 3 पाई बाय 2 प्लस ये जो एंगल है वो फोर्थ क्वाड में गया, और फोर्थ क्वाड में कौन कौन प्लस होता है, कॉस होता है एंड सेक होता है। ओके, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे,
बाकी सारे माइनस। अब ये जो 2 पाई माइनस 2 पाई प्लस ये अपने आप करेंगे, और एक 2 पाई प्लस वाला केस भी बना के लाएंगे टाइप 6। ओके, ये खुद से ट्राई करेंगे। टाइप 6 के आप ऑल, टाइप 8 के ऑल पार्ट्स करेंगे, उसमें आपका जो कन्वर्जन होगा वो 2 पाई प्लस, भाई इतना ही आपको करना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है इसमें। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक भी। अब देखिए, अब लास्ट में एक चीज और बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम आज की क्लास यहीं ऑफ करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट जो है आपकी हेडिंग है, उसमें आप देखें, अब हम पढ़ने वाले हैं आपको यहाँ पीरियोडिक फंक्शंस। ये सारे जो आपके साइन कॉस टेन होते हैं ये पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं। क्यों बोले जाते हैं वो आपको अभी पता चलेगा। मतलब कहने का एक पीरियड के बाद ये रिपीट हो जाने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? रिपीट होने लगता है। अगर इसका हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, इसका ग्राफ क्या होता है, बार बार रिपीट होता है। मतलब सम इंटरवल्स में क्या होता है, ये रिपीट करने लगता है आफ्टर सम इंटरवल्स, इसीलिए इनको पीरियोडिक बोला जाता है। तो अब देखिए यहाँ पे कुछ मैं आपको पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में बता देता हूँ, कैसे ये पीरियोडिक फंक्शंस बन रहे हैं। पीरियोडिक फंक्शन, ये भी सारे ये सब पीरियोडिक फंक्शंस ही चल रहा है। अब देखिए जनरली हम कैसे लिखते हैं, देखिए अगर आपको लिखा है कहीं पे साइन 2n पाई प्लस थीटा, आपको लिखा है कॉस 2n पाई प्लस थीटा, आपका लिखा है यहाँ पे टेन n पाई प्लस, यहाँ थोड़ा सा याद रखेंगे टेन वाला केस और कॉट वाला, और अगर लिखा है कॉट, इसी तरह से अगर लिखा है सेक एफ, और सेक के बाद आ जाएगा कॉस सेक। ओके देखिए होता क्या है कि n यहाँ पे जो है वो इंटीजर्स है, ये थीटा इज एक्यूट एंगल and n is integer, any integer। ओके अब देखिए अगर ये साइन अगर 2n पाई प्लस आ जाता तो ये साइन होता है, ये रिपीटिंग फंक्शंस होते हैं। मतलब कहने का आप इसमें 2n पाई प्लस कर रहे हैं तो ये रिपीट होकर साइन थीटा में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसीलिए इसको पीरियोडिक फंक्शंस बोलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे कॉस है तो कॉस हो जाएगा, 10n पाई है तो 10 हो जाएगा, कॉट है तो कॉट हो जाएगा, सेक है तो सेक हो जाएगा, और कॉसिक है तो कॉसिक हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है, मतलब ये 2n पाई मतलब क्या है, इस तरह से देखते हैं। जैसे यहाँ पे n की वैल्यू आपने यहाँ पे 1 लगाई तो देखें क्या होगा, जैसे साइन 2n पाई है प्लस थीटा, इसका एग्जांपल ऐसे दे सकते हैं, साइन n के जगह अगर आप 1 लगाओगे तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस, n के जगह 2 लगाओगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 पाई प्लस हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपका साइन लिखा है 6 पाई प्लस, तो ये रिपीट हो जाते हैं, मतलब साइन थीटा देगा ये, अब सीधे ये कॉस साइन थीटा देगा, ये भी साइन थीटा देगा, ये भी साइन थीटा देगा। मतलब कहने का है यहाँ पे जो वैल्यू हो रही है, ये जो वैल्यू हो रही है 2 पाई, अगर 4 पाई प्लस है, ये 6 पाई प्लस है, तब क्या होता है, ये रिपीट फंक्शन होते हैं, मतलब पीरियोडिक फंक्शन हो जाते हैं। मतलब आप देख रहे हो 2 पाई के पीरियड में ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। देखो 2 पाई में 2 पाई प्लस है तो साइन हो गया, 4 पाई प्लस है तो साइन हो गया, 6 पाई प्लस है तो साइन हो गया। इसी तरह से ये यहाँ पे आप जैसे जैसे n की वैल्यू चेंज करते जाएंगे ये आप क्या करेगा, रिपीट करता जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो ये 2n पाई ये तो सारे सेम होते हैं, साइन कॉस, ये ऑलवेज 2 पाई के देखो डिफरेंस पे चल रहे हैं, 2 पाई 4 पाई 6 पाई चल रहा है।
लेकिन यहाँ पे अगर हम tan की और cot की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है, n के जगह 1 लगाएंगे तो 1 पाई आएगा, n के जगह 2 लगाएंगे तो 2 पाई आ जाएगा, 3 लगाएंगे तो 3 आ जाएगा, तो ये ऑलवेज साइन tan दे देते हैं, क्या दे देते हैं, tan दे देते हैं। तो मतलब आपको क्या याद रखना है यहाँ पे कि अगर साइन है, कॉस है, सेक है और कॉसेक है तो इनका जो पीरियड होता है वो 2 पाई में होता है, 2 पाई के डिफरेंस पे ये क्या करते हैं, रिपीट करते हैं आफ्टर 2 पाई, 2 पाई की साइकिल चलती है, 2 पाई मतलब 360 की साइकिल चलती है। यहाँ पे पाई प्लस हो रहा है, 2 पाई प्लस हो रहा है, इसका मतलब कहने का है कि यहाँ पे 2 पाई नहीं, यहाँ पे पाई के डिफरेंस पे चलती है। मतलब कहने का है यहाँ पे ये जो, अगर यहाँ पे एंगल है तो इसका यहाँ पे हो जाएगा, मतलब पाई ये जो एंगल बनाता है, ठीक है, तो ये पाई एंगल्स बनता है। तो मतलब पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, मतलब इसमें चाहे आप इवन हो चाहे ऑड केस हो, सबके लिए क्या होते हैं, tan थीटा रिपीट हो जाते हैं। क्लियर है? तो आज की क्लास हम यहीं पे रख क्लोज करेंगे। ओके, ऑफ करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में मैं लेके आऊंगा आपको जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो आइडेंटिटीज हैं उसको मैं प्रूव कराऊंगा आपको नेक्स्ट क्लास में सारी। आई थिंक आपके कम से कम 25 आपको आइडेंटिटीज याद रखनी पड़ेंगी क्लास 11th में, और मैं सबके आपको प्रूफ बताऊंगा कि ये कैसे बनती हैं। ओके, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।